करते क्या है, हम एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं, ठीक है ना। पहले आप एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने का तैयार क्या करते हैं, हम प्रोसेस देखते हैं, पूरा कंप्लीट तो तैयार नहीं करेंगे अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉर्मूलास है, यहाँ से हम टेम्पलेट को ही ऐसे ही मतलब कि कॉपी कर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कि इसके लिए आइडिया जनरेशन सबसे पहला स्टेप आपका आता है, एक आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन मतलब कि कहानी आपका कैसा होगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि किस टॉपिक के ऊपर आपको बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक पहले सोच लिया, मान लीजिए कि डिलीवरी बॉय के ज़िंदगी पर एक मैं बनाऊंगा, ये इतना सीधा सा एक आप सोच ही सकते हैं कि किसके ऊपर आपको करना है, ये तो आपको सोचना है। मतलब कि यहाँ पे ट्विस्ट वगैरह क्लाइमेक्स वगैरह कुछ आप सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि किसके मतलब कि किस बेस पे बेस मतलब चीज़ के ऊपर बेस करके आपका स्टोरी बनेगा। जैसे आपने सोच लिया कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी पर होगा वो, ठीक है ना। तो ये सोच के आप इस टेम्पलेट को डाल सकते हो, क्या है, यू आर ए क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट, आई वांट टू क्रिएट अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अबाउट ए डिलीवरी बॉयज लाइफ। इतना मैं लिख दिया, दैट टोन शुड बी इमोशनल एंड रियलिस्टिक, द टारगेट ऑडियंस जनरल व्यूअर्स, गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज और नैरेटिव एंगल फॉर दिस टॉपिक। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो ये सिंपल आरसीआई एक फॉर्मूला है, तो ये हम सबसे पहले यूज कर सकते हो इसके लिए, आइडिया जनरेशन के लिए। तो इसको आप कॉपी करके अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम इसको ये यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और हम मैंने क्या कहा था, यहाँ पे 3 पार्ट है देखिए, एक तो हमारा ये रोल वाला पार्ट है, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यहाँ पे कंटेक्स्ट वाला पार्ट, ये रहा, और तीसरा हमारा है इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो अभी इसको हम मतलब कि कंटेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हम थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन ऑडियंस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यह क्या यहाँ पे सेंड कर दोगे आप, तो अभी ये क्या करेगा, आपके लिए 5 आइडिया जनरेट करके देगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप ऐसे टॉपिक सब बदल सकते हो, और कंटेक्स्ट अगर आपको हिसाब से आपको कुछ लगे तो आप डाल सकते हो कंटेक्स्ट में, सही ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या किया, मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज और नैरेटिव एंगल फॉर दिस, तो ये दे दिया है 5। ये एक रहा, ये 2 रहा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना। ये 5 आइडिया उसने हमें दिया, तो हर आइडिया अलग अलग है। तो एक सेकंड, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ये बांग्ला में दिया है। तो हमारा पहला देखिए, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बोल रहा है कि द सिटी ईट्स ईरान्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। डॉक्यूमेंट्री शोइंग हाउ डिलीवरी बॉय बिकम एन इनविजिबल पार्ट ऑफ सिटी, पीपल ऑर्डर फूड इन कंफर्ट बट बिहाइंड एवरी डिलीवरी देयर इज ए हीट, ट्रैफिक, रेन, प्रेशर एंड ह्यूमन बीइंग फाइटिंग टाइम। तो ऐसे करके उसने दूसरा आइडिया दिया, एक है 10 मिनट लेट, दूसरा कंसेप्ट है। तो क्या होता है इसमें, द स्टोरी फॉलोज वन डिलीवरी बॉय ड्यूरिंग अ सिंगल डिफिकल्ट डे, हिज फोन बैटरी इज लो, ट्रैफिक इज हेवी, कस्टमर कीप कॉलिंग एंड वन लेट डिलीवरी में अफेक्ट इज रेटिंग एंड इनकम। तो ये लेट डिलीवरी के ऊपर है ये कंसेप्ट। दूसरा है कि ड्रीम्स अंडर ए हेलमेट, एक हेलमेट के अंदर का सपना, दिस एंगल इज एक्सप्लोर द पर्सनल ड्रीम्स ऑफ डिलीवरी बॉय, मतलब कि ये डिलीवरी बॉय का पर्सनल ड्रीम के ऊपर एक आइडिया दिया है उसने। तो इसमें क्या है, मे बी ही वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, सपोर्ट हिज फैमिली, ओपन ए स्मॉल शॉप और बिकम समथिंग बिगर, बट एवरी डे हिज ड्रीम्स वेट बिहाइंड बिल्स, फ्यूल कॉस्ट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये अलग अलग आइडिया दिया है यहाँ पे देखिए, रेन डिलीवरी, ठीक है ना, रेटिंग 4.2, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देता चला जाएगा वो। अगर आपको इसमें से कोई पसंद ना आए तो आप यहाँ पे वो और भी मांग सकते हो, जैसे कि मैं अगर लिख दूंगा 10 मोर, तो और 10 आइडिया मुझे वो देगा अलग आइडिया। तो इसमें से किसी भी आइडिया को आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको सही लगे। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी आइडिया को सेव करके यहाँ पे आप दूसरा रोल देखे, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए देखिए, ठीक है ना। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए क्या है, यहाँ पे यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आई एम क्रिएटिंग है डॉक्यूमेंट्री अबाउट टॉपिक, द टोन शुड बी, द लैंग्वेज शुड बी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। इस टेम्पलेट को अगर आप कॉपी करोगे, जैसे कॉपी करके सिर्फ इस चीज़ों को आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे डिलीवरी बॉय के लाइफ के ऊपर है, ऐसे आपके हिसाब से आपका टॉपिक चेंज कर देना है, सिर्फ इस टेम्पलेट को आप यूज़ करना है इसके बाद। तो आप करके सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आप नया चैट में भी जा सकते हो, नए चैट में जाने से ज़्यादा बढ़िया काम बनता है चैट जीपीटी से, ठीक है ना। हम रोल बदल रहे हैं इसलिए हम नया चैट में आ गए। तो इस टेम्पलेट को हमने पेस्ट कर दिया, यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर।
I am creating a 1 minute documentary about a delivery boy's life of a delivery. That tone should be emotional, realistic, simple. The language should be Bengali. Language मैं इंग्लिश करता हूँ, हिंदी कर देता हूँ मैं हिंदी, ठीक है ना. राइट ए फुल नरेशन स्क्रिप्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिडिल एंड एंडिंग. ये हमने क्या है, उसको एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो आइडिया जनरेट किए थे, यहाँ पे जो आइडिया हमने चूज किया था, जो हमें अच्छा लगा, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे. जैसे ये रॉन्ग एड्रेस वाला आइडिया, मान लीजिए ये हमें पसंद आ गया, तो ये रॉन्ग आइडियाज वाला हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. यहाँ पे जैसे अबाउट लिखा है, अबाउट लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय, आपका अबाउट लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि हेयर इज माई आइडिया, हेयर इज माई आइडिया. आइडिया बोल के आप इसको पेस्ट कर सकते हो अपने आइडिया को, जो आइडिया आपने चूज किया था. तो अभी बाकी सब सेम रहने देते हैं. हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट ए फुल नरेशन स्क्रिप्ट. हमने इसको नरेशन स्क्रिप्ट बनाने के लिए बोला. नरेशन मतलब कि आप सुनते होंगे कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जो होता है, बेसिकली क्या होता है कि विजुअल चलते रहते हैं और उसके पीछे से एक वॉइस ओवर चलता रहता है, तो उसी को हम नरेशन बोलते हैं, वॉइस ओवर को. तो ये नैरेटिव एंगल से हम बना रहे हैं. ये इजिएस्ट होता है और ये शॉर्ट टाइम में बनता है ज़्यादा, मतलब कि ए रोल के तुलना में. तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, एक नरेशन हमारे लिए बना दिया. तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं काम, मैं बार बार बोल रहा हूँ. आप डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग करोगे उसको, आप जैसे चैट जीपीटी या ग्रॉक क्लॉट कुछ भी हो एलएलएम, तो सब में ही एक ही काम, ये फार्मूला आपका काम आएगा. आप जाके अगर डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग करते हो उसमें, तो उसमें क्या होता है, वो जनरल कॉन्टेक्स्ट पे आंसर करता है. जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो सबसे पहले एक जनरल डॉक्टर होता है, वो सब चीज़ को ही जानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानता है, किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं होता. तो वो जनरल डॉक्टर होता है. तो आप अगर आगे डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग करते हो तो आपको वो जनरल डॉक्टर मिलता है. लेकिन जब आप ऐसे रोल दे के प्रॉम्प्टिंग करते हो, आरसीआई प्रॉम्प्टिंग करते हो, तो आपको स्पेशलिस्ट मिलता है किसी चीज़ के ऊपर, जो चीज़ के ऊपर आपको चाहिए. तो उस हिसाब से हमने पहले तो आइडिया जनरेशन दूसरे क्रू से कराया, अभी स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमने रोल चेंज कर दिया, यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर कर दिया. और एक बोनस टिप्स मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोग ये नोट करके रखना. तो आप इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. कैसे, रोल को, कोई भी आप रोल दे रहे हो, उसी रोल को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस दे सकते हो, ठीक है ना. एक्सपीरियंस दे सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि हु वर्कड फॉर इंडियन टेलीविजन, ठीक है ना. मैंने क्या कर दिया, मैं रोल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया. कैसे कर दिया, यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर हु वर्क फॉर इंडियन सैटेलाइट टेलीविजन. सैटेलाइट कर देता हूँ, मतलब इसे और भी ज़्यादा प्रोफेशनल हमने बना दिया, ठीक है ना. इससे रिजल्ट बेटर होता है, आप चेक करके देखना खुद ही. तो अभी आप देख सकते हो, ये फिर से लिखा कि इस बार हमने क्या किया, उसका उसका रोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया था. तो अभी देखिए इसने जो आउटपुट दिया है बहुत कमाल का दिया होगा. एक बार पढ़ लेते हैं इसको. तो 1 मिनट डॉक्यूमेंट्री नरेशन स्क्रिप्ट, टाइटल रॉन्ग एड्रेस, लैंग्वेज हिंदी, टोन इमोशनल, रियलिस्टिक, सिंपल. वॉइस ओवर में क्या बोल रहे हैं, हर दिन शहर की सड़कों पर हजारों डिलीवरी बॉयज किसी ना किसी की भूख, ज़रूरत और उम्मीद लेकर भागते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी कमाई पर भारी पड़ जाती है. ये कहानी है एक ऐसे डिलीवरी बॉय की, जो बस एक ऑर्डर समय पर पहुंचाना चाहता था. मोबाइल पर लोकेशन खुली, रास्ता दिखा, वो चल पड़ा. धूप थी, ट्रैफिक था, पेट्रोल कम था, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी था टाइम पर डिलीवरी. तो अब देख सकते हो ऐसे एक ने कंप्लीट नरेशन उसने लिख दिया है, ठीक है ना. तो इस नरेशन मतलब कि स्क्रिप्ट लिखाने तक आप समझ गए कि नरेशन स्क्रिप्ट हम कैसे लिखा सकते हैं, तो इस टाइप के वॉइस ओवर कैसे हम लिखा सकते हैं. तो यहाँ पे और दूसरा एडवांस टिप्स और भी रहेगा, क्योंकि ये वर्कशॉप है, तो इसमें वो चीज़ें हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में कुछ डालता जाऊँ, क्योंकि कंपनी और बहुत कुछ सिखाना भी आप लोगों को 3 घंटे के अंदर ही हो, तो इसलिए ऐसा हो सकता है. तो एडवांस टिप्स और भी देता हूँ मैं. तो यहाँ पे हो सकता है कि आप हमने जो यहाँ पे आइडिया डाला था, इस आइडिया की जगह आप मान लीजिए कि किसी, जैसे आजकल मतलब कि डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करते हैं, वो कुछ मतलब रियल चीज़ों पर करते हैं. जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो गया, इसके ऊपर ममता बनर्जी के ऊपर, तो आपको रियल इंसिडेंट्स भी चाहिए होते हैं, घटना चाहिए होते हैं. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कुछ न्यूज़ ऐसे सर्च कर सकते हो, ब्लॉग सर्च कर सकते हो, कुछ भी आपको लगे जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप सर्च करो. जैसे कि ये केस हुआ, मान सकते हो आप. तो यहाँ पे आप कह सकते हो, इसका जो मतलब कि जो पूरा ब्लॉग है, इसको ही आप कॉपी करके दे सकते हो यहाँ पे टॉपिक में, ठीक है ना. टॉपिक हमारा ये है, ये हमारा टॉपिक है. अभी हमको से बाकी सब सेम अप रहने दो. टॉपिक यहाँ पे जैसे हमने स्क्रिप्ट दिया था, तो उस आइडिया दिया था, आइडिया के जगह आप क्या दो, आप दो वो
सोर्स सब कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने दिया था, तो यहाँ पे आपने सोर्स दे सकते हो, तो उस हिसाब से आपका मतलब कि वो ये जो वॉइस ओवर इस कहानी का बना है वो आपके इस खबर के ऊपर बन सकता है। जो आपका खबर है उसको आप पूरा कॉपी कर दो, कॉपी करके आप लेके, और वो भी आपका अपना, वो आपका किसी का कॉपीराइट नहीं होगा, मतलब किसी का कॉपी नहीं होगा, वो आपका यूनिक बनेगा। ठीक है ना, आपका आईपी बनेगा, आईपी मतलब ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनेगा वो। तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका ऐसे मतलब कि वॉइस ओवर स्क्रिप्ट तैयार हो गया आपका। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है अभी। अभी हम क्या करेंगे, हमारा तो वॉइस ओवर तैयार, स्क्रिप्ट तैयार हो गया, लेकिन अभी हमें इसको ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना, यहाँ पे जब आप देख भी पाओगे जो आरसीआई यहाँ पे जो कोर्स का जो प्लान है हमारा, इसमें दिया हुआ है सब कुछ आपका प्रोसेस स्टेप्स। आप अगर भूल जाओ तो इस पीडीएफ को देख लेना, स्टेप क्या रहेगा। ठीक है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस जनरेशन, लाइन बाय लाइन, ये सब दिखा दिया प्रोसेस, आपको दिया हुआ है कि किसके बाद आपको क्या करना है, तो उसी प्रोसेस को ही हम फॉलो करेंगे। तो हमने स्क्रिप्ट तो लिख लिया, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट हमारा लिख लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए तो काफ़ी प्रोसेस होते होते हैं। जैसे कि आप काफ़ी टूल्स के बारे में नाम भी आपने सुना होगा, जैसे कि 11 लैब्स हुआ, ये पे, हाँ यहाँ पे 11 लैब्स मिल रही है। 11 लैब्स आपका हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो 11 लैब्स, ये पेड होता है, पेड होता है, लेकिन ये फिर भी 10,000 करके क्रेडिट हर अकाउंट में हर महीने फ्री देता है। ठीक है ना, और आप पेड लोगे तो आपको तो ज़्यादा क्रेडिट मिलता ही है। तो ये एक मॉडल है 11 लैब्स, यहाँ से हम बहुत अच्छा वॉइस बना सकते हैं। तो टीटीएस हम यूज़ कर सकते हैं। टीटीएस मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, आपको कहीं पे भी मिल जाए टीटीएस टेक्स्ट टू स्पीच, तो वहाँ से आप बना सकते हो, और मतलब कि टेक्स्ट देके ऑडियो बना सकते हो। लेकिन उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं, उसका टिप्स अभी हम देखेंगे। ठीक है ना, बना तो कोई भी सकता है, लेकिन प्रोफेशनल कैसे कर सकते हैं उसको। टेक्स्ट टू स्पीच में हम अगर जाएंगे, यहाँ पे आके हम कोई भी टेक्स्ट को अगर पेस्ट करते हैं ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। एक सेकंड में वॉइस ओवर सीख, हाँ ये जो हमारा वॉइस ओवर है। अच्छा, पहला बोनस टिप्स आपके लिए ये है कि अगर आप किसी वॉइस में, मतलब कि हिंदी में अगर आप वॉइस जनरेट कर रहे हो, तो उसका फॉन्ट भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे मतलब कि हिंदी में आप लिखा रहे हो तो उसका देवनागरी में ही होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि ये देवनागरी में लिखा हुआ है। ये फोनेटिक में हो सकता था, मतलब कि हर को एच आर करके लिख सकते थे, दिन को डी आई एन करके लिख सकते थे, तो उसमें वो रोबोटिक वॉइस बनता है। अगर आपको हिंदी का जो मतलब कि प्रोनाउंसिएशन सही चाहिए, तो आप उसको हिंदी में मतलब कि देवनागरी में लिखना है आपको। सेम तरीके से बांग्ला में चाहिए तो बंगाली में लिखना है, बंगाली फॉन्ट जो होता है उसमें लिखना है। अगर तमिल तेलुगु जो होता है उनका भी अपना फॉन्ट होता होगा ज़रूर, तो उस फॉन्ट में ही आपको लिखना है आपको, अगर उसी मतलब कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन चाहिए तो ये पहला बोनस टिप रहा आपके लिए। और दूसरा जो है, हम तो क्या दिखा रहे थे, हम वॉइस जनरेट कर रहे थे, तो ये से टेक्स्ट को पेस्ट करके तो आप डाल सकते हो इसमें 11 लेवल्स में, तो उसका वो वॉइस बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमने डाला टीटीएस, हमने सिलेक्ट कर लिया पहले, तो टेक्स्ट टू स्पीच हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कहाँ पे यूज़ करें, 11 लेवल्स में। मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर दूँ कि ऐसा आपको सोचना नहीं है कि मैं जो टूल बता रहा हूँ उस वही टूल है सिर्फ दुनिया में, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। मैं आपको टीटीएस समझा रहा हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच। आप टूल कोई भी यूज़ करो, 11 लैब्स करो या फिर गूगल करो, कुछ भी करो, बहुत सारे हैं। और भी कुछ कुछ ऐसे होता है, फ्री में देता है, अनलिमिटेड भी देता है। आपको जो सही लगे वो यूज़ करो आप। ठीक है ना, मैं ये 11 लैब्स यूज़ करता हूँ, और मैं गूगल का टीटीएस भी यूज़ करता हूँ। ये दोनों ही मेरा बहुत अच्छा काम करता है। गूगल का जो टीटीएस है वो बिल्कुल फ्री है, उसके उसमें एक पैसा अभी भी, मतलब कि अब तक तो एक पैसा भी नहीं लगता, अनलिमिटेड आप जनरेशन कर सकते हो। लेकिन 11 लैब्स पेड होता है। तो ये जो हमने वॉइस यहाँ पे डाल दिया, जैसे हम वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है ना, कौन सा वॉइस हम यूज़ करेंगे, जैसे आप देख हाय सकते हैं। गाइस, मुझे 11 लैब्स पर आए हुए 2 साल हो चुके हैं और कई लोग मेरी आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। तो हमने ये इस वॉइस को सिलेक्ट किया, अभी हम जनरेट कर देंगे, तो ये जनरेट होगा, आपका क्रेडिट लेगा ज़रूर। तो सेम काम आप कहाँ से कर सकते हो, गूगल में भी कर सकते हो। गूगल टीटीएस बोल के अगर आप सर्च करोगे, गूगल टीटीएस, टीटीएस मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, तो आपको देखेगा ए आई स्टूडियो डॉट गूगल जेनरेट स्पीच, ए आई स्टूडियो डॉट गूगल डॉट कॉम जेनरेट स्पीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंड एंड स्पीच, तो ये आप डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना जो टेक्स्ट है वो उसको डालना होता है, और सेम तरीके से आप स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे यहाँ पे स्पीकर। तो आप देख सकते हो कौन सा स्पीकर आपको चाहिए, आप वॉइस सुन सकते हो। What idea do you want to bring to What sparks your interest? What's a skill you ready to make something तो amazing? ये वॉइस मान लीजिए मैं सेलेक्ट किया, तो अभी इसको रन में डाल दूंगा।
तो आप देखिए 11 लैब्स का ये जो वॉइस है वो हर जनरेट दिन हो गया। शहर की सड़कों पर हजारों डिलीवरी बॉयज किसी न हर किसी दिन की शहर भूख, की सड़कों पर जरूरत हजारों डिलीवरी ये बॉयज किसी ना किसी की भूख, जरूरत और उम्मीद लेकर भागते हैं। लेकिन कभी कभी ये गूगल का हुआ, तो ये बेसिक हुआ। ये गूगल से आप कर सकते हो अनलिमिटेड, और 11 लैब से भी आप कर सकते हो, तो पेड है, लेकिन फ्री में 10,000 क्रेडिट फिर भी देता है। तो 11 लैब्स में आप कुछ और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच तो एक रहा TTS। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हमने बेसिकली ये कर लिया। तो अभी ये जो वॉइस ओवर है ना, इसको हम ऐसे ही ना देके हम एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ही बोल सकते हैं यहाँ पे राइट इन SSML कोड। इसको आप नोट कर लीजिए, SSML, ठीक है ना, मार्कअप, सिंथेटिक मार्कअप लैंग्वेज होता है ये। तो इस राइट इन SSML विथ इमोशंस अगर मैं बोल देता हूँ, कैसा इमोशन होना चाहिए वो भी आप बोल सकते हो। तो इतना अगर बोल दोगे तो मैं जस्ट आपको SSML दिखाता हूँ पहले कि SSML होता है, उसके बाद आगे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने अभी ऐसे कुछ कोडिंग टाइप लिख रहा है, जैसे लग रहा है कि ये वेबसाइट का कोड है, लेकिन ये वेबसाइट का कोड नहीं है, ये वॉइस का ही कोड है। मतलब ये जो हमारा जो वॉइस है, इस वॉइस ओवर को वो एक फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं हम SSML। एक लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज, यही लैंग्वेज होता है ये SSML। तो SSML में हम कन्वर्ट करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है इस कोडिंग के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे एम्फेसियस लेवल है, मॉडरेट, ठीक है ना, एम्फेसिस है, तो यहाँ पे ब्रेक टाइम दिया हुआ है 500 माइक्रोसेकंड। तो ये करके एक वॉइस को कंट्रोल किया जाता है ऐसे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके अगर आप 11 लेवल्स में अभी डालो तो इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन निखार के आएगा, ठीक है ना। और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। अगर बेसिकली आप टेक्स्ट डाल दोगे, नॉर्मल टेक्स्ट डाल दोगे, मैं ये पूरा जनरेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जनरेट करूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। तो ये थोड़ा सा पार्ट में ले लग रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप कंट्रोल कर सकते, जैसे नॉर्मल अगर आप टेक्स्ट डाल दोगे, आपका बेसिक पहला रूल तो आपका ये रहा कि जिस लैंग्वेज में उसी फॉन्ट में डालना है। दूसरा, अगर आप डालते हो तो एक ही टाइप का वॉइस वो बनाता जाएगा, एक्सप्रेशन एक ही टाइप का बनाता जाएगा। लेकिन ये SSML से आप कर सकते हो, क्या कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस। तो ये अगर जनरेट करूंगा तो इस हिसाब से वो इमोशन आएगा। लेकिन दूसरा इमोशंस आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं दिखाता हूँ। दर दिन शहर की सड़कों पर हजारों डिलीवरी बॉयज किसी न किसी की भूख, जरूरत और उम्मीद लेकर भागते हैं। तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि पॉजेस कितने होंगे एक लाइन के बीच, एक शब्द बोलने के बाद वो कितना पॉज देगा, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। आप खुद से भी बदल सकते हो, जैसे 700 माइक्रोसेकंड है, आप अगर चाहो कि बहुत ज़्यादा ब्रेक लेना है तो आप इसको डबल कर दो, 1500 ms कर दो। तो ऐसे करके आप कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉइस को कि कैसे उसको बुलाना है, ये एक रहा। और इसका ही एडवांस टिप्स और रहता है, जैसे कि ये जो हमने SSML में कन्वर्ट किया, एक दूसरा चीज़ और भी होता है, इमोशन टैग। ये SSML को आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, मतलब गूगल में भी डाल सकते हो SSML को, तो इससे में भी जनरेट होगा वही, इसको हम जनरेट होते देते हैं। और ये दूसरा हो सकता है कि आप SSML को बहुत तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हिंदी बांग्ला कुछ में भी आप लिखोगे, और कितना वेरिएशन हो सकता है इस वीडियो का, ठीक है ना, मतलब कि कितना, ये तो एक टाइप हुआ, इसका ही वेरिएशन अगर हर निकालना हो दिन दूसरा शहर की सड़कों पर हजारों तो डिलीवरी ये गूगल से जनरेट हुआ आपके SSML कोड के थ्रू। तो इसको डिफरेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये सब चीज़ें समझना है। जैसे कि देखिए, आप अगर आपको खुद को आइडिया नहीं आ रहा है तो आप इसको ही पूछ लो कि और कितना वेरिएशन हो सकता है इस वही होगा। तो वो मतलब कि बेस्ट 6 वेरिएशन आपको बोल रहा है। एक हो सकता है इमोशनल ह्यूमन स्टोरी, एक हो सकता है हार्ड हिटिंग सोशल मैसेज, एक हो सकता है न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, एक हो सकता है सिनेमैटिक पोएटिक स्टाइल, एक हो सकता है कस्टमर POV डिलीवरी बाय POV मिक्स, एक होता है मोटिवेशनल लर्निंग स्टाइल। तो अगर आप एक चूज करोगे तो एक के हिसाब से वो SSML बना देगा। तो अभी देखिए, एक के हिसाब से इमोशनल आपको SSML आपको बना दिया है। तो ऐसे करके आप डिफरेंट डाल सकते हो, और एडवांस और टिप्स और भी है, वो भी मैं बताता हूँ। एक तो रहा ये, ऐसे करके आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा हो सकता है कि आप किसी का वॉइस ओवर अपलोड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि किसी भी फेमस सेलिब्रिटी का हो सकता है, या फिर किसी फेमस न्यूज़ एंकर का हो सकता है। उसका वॉइस क्लोन करने के लिए नहीं, उसका स्टाइल, मतलब कि वो कैसे बोलता है, कैसे वॉइस ओवर को करता है, उसको कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे अपलोड करके आप बोल सकते हो कि अपलोडेड वॉइस की तरह ही SSML कोड हमें बना के दे, तो उस हिसाब से बना के देगा। और दूसरा क्या है, आप फेमस किसी चीज़ों को यहाँ पे टैग कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको बोलता हूँ
नेट जियो मतलब कि आप सब जानते होंगे, नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल होता है उनका एक अलग अंदाज होता है। हाँ, हो सकता है कि वो एकदम 100% कॉपी ना कर पाए, लेकिन वो कोशिश करेगा उस टाइप का ही करने का। तो नेट जियो स्टाइल अगर आप लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे वो लिख दिया नेट जियो स्टाइल VOSSML, ठीक है ना। ये नेट जियो स्टाइल हो गया SSML आपका। और SSML के अलावा एक और चीज होता है, वो होता है इमोशन टैग। तो आप देख सकते हो ये एक फॉर्मूला है, एक SSML तो एक रहा है, एक दूसरा है इमोशन टैग। तो कभी कभी आप कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो। आपको देखना होगा कि कौन सा अच्छा काम आपके लिए कर रहा है। आप देख सकते हो ट्राई करके, एक छोटा सा पार्ट इसका ले लो, छोटा सा पार्ट इसका ले लो, दोनों को जनरेट करके देख लो कि कौन सा अच्छा बन रहा है। क्योंकि टूल कभी कभी मतलब कि वो होता है कि वॉइस के लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसे ही काम अच्छा कर लेता है, कभी कभी SSML लगाना पड़ता है। जाओ खोलो 8 का 9, चाबी देखो, चाबी देखो। तो ये रहा, ये हम क्या देख रहे थे, हम इमोशन टैग हम बना दिए। ऐसे करके इसको भी आप जनरेट कर सकते हो। तो वॉइस ओवर जनरेट आप अलग अलग तरीके से अलग अलग इमोशन सर्च करके कर सकते हो। ऐसे ये एक प्रोसेस रहेगा। हाँ, तो मान लीजिए आपका वॉइस ओवर जनरेट हो लेकिन गया। कभी कभी एक छोटी सी गलती इस वॉइस को हम अभी के लिए एग्जांपल मान लेते हैं, ये हमारा फाइनल वॉइस है। आपको वॉइस ओवर जनरेशन में टाइम लगाना है, कभी काफ़ी आपको 4-5 बार 10 बार ट्राई करना है अच्छा वॉइस बना निकालने के लिए। तो ये हमारा वॉइस जनरेट हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। अभी हमारा स्टेप है इमेज जनरेशन का। तो आपको वॉइस ओवर होगा, वॉइस ओवर ऊपर तो मतलब कि विजुअल चाहिए होगा, मतलब ब्लैंक तो नहीं जाएगा, वॉइस ओवर के साथ विजुअल्स भी चाहिए होंगे हमको। तो अब हम क्या कर सकते थे, हम डायरेक्ट वीडियो जनरेशन कर सकते थे, लेकिन हम इमेज जनरेशन की बात किया। क्यों किया? क्योंकि अभी अभी के लिए हो सकता है फ्यूचर में अलग हो जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इमेज मॉडल्स जो होता है वो अच्छा इमेज बनाने के लिए, मतलब इमेज जो होता है सिंगल फ्रेम होता है, अच्छा इमेज बनाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड होता है। वो एक फ्रेम को बहुत बारीकी से बनाता है। तो दूसरा वीडियो मॉडल क्या होता है, वो मोशंस मतलब कि मोशंस कंट्रोल करने के लिए, कैमरा एंगल्स को, ये सबको मूवमेंट्स देने के लिए ट्रेंड होता है बेसिकली। तो वो सब काम में माहिर होता है, लेकिन पिक्चर अच्छा बना नहीं पाता वीडियो मॉडल्स नॉर्मली, बेसिकली ज़्यादातर मॉडल्स। जैसे सीडन्स जो मॉडल है वो तो अलग ही लेवल का है, वो उसका बात अलग है, वो लेटेस्ट आया है। इसीलिए मैंने बताया कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो अलग हो जाए। अभी के लिए तो यही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इमेज जनरेट करते हैं, क्योंकि एक सिंगल फ्रेम, उसी इमेज को बाद में हम वीडियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा मतलब कि इमेज तो अच्छा बनता ही है, पहले वो पिक्चर क्वालिटी तो अच्छा बनता है, उसके बाद वीडियो भी हम अच्छे से बना लेते हैं उसको। तो अभी हम इमेज जनरेट करेंगे। तो हमारा जो ये वॉइस ओवर था, वॉइस ओवर कहाँ गया हमारा? इस वॉइस ओवर को तो आपको सेव करना ही है, क्योंकि ये आपका स्क्रिप्ट है, आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट्स पे सेव कर लेना है इसको। आपको इसको सेव कर लेना है, तो ये आपको काम आएगा अभी। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपने जो वॉइस ओवर को जनरेट किया वो आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप डाल सकते हो। मैं प्रीमियर यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रीमियर में डालता हूँ अभी। तो ये जो हमारा वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर हमने जनरेट कर लिया था पहले ही। तो इस वॉइस ओवर को इम्पोर्ट करेंगे अभी। दर दिन शहर की सड़कों पर हजारों डिलीवरी बॉय दर दिन शहर की सड़कों पर तो ये जो पहला वाला लाइन है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक बार तो हमको नया चैट में जाना होगा, हमें प्रॉम्प्टिंग करना होगा फिर से। तो इसके लिए आप यहाँ पे टेम्पलेट ले सकते हो। इसका टेम्पलेट, अब इमेज जनरेशन के लिए क्या टेम्पलेट है वो देख सकते हो आप। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज फ्रॉम जनरेशन टेम्पलेट है। तो अभी इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको ही कॉपी करके, मतलब कि इसको देख सकते हो कि किस हिसाब से इसको लिखा हुआ है। इसको देख के आपका अपने हिसाब से बना लो। ये जो टेम्पलेट है, रोल क्या रहता है, रोल आप दे सकते हो यार, इमेज फॉन्ट एक्सपर्ट फॉर सिनेमेटिक विजुअल्स। और आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो उसको। आई एम मेकिंग अ फिल्म सीन अबाउट, आपका टॉपिक दे दो, मतलब कि आपका वॉइस ओवर दे दो, ये सब हो सकता है। आप इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यू आर एन AI इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट फॉर सिनेमेटिक विजुअल, ये हमने इसको रोल दे दिया। आई एम मेकिंग माई डॉक्यूमेंट्री सीन अबाउट ए डिलीवरी बॉय, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में अपना क्या करूँगा, ये जो हमारा वॉइस ओवर है इसको डाल दूंगा। अबाउट तो लिख सकता हो, अबाउट डिलीवरी बॉयज लाइफ है, अबाउट डिलीवरी बॉय,
इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह आपका जो वॉइस ओवर है आप बोल सकते हो हियर इज माय नरेशन स्क्रिप्ट, हियर इज माय नरेशन स्क्रिप्ट बोल के आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक पूरा स्क्रिप्ट को आप डाल सकते हो। डाल के आप बोल सकते थे क्या, हर लाइन के लिए आपको इमेज प्रॉम्प्ट दे दे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी इंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा बदल देंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे। इंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है, आई वाला पार्ट जो है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है जनरेट 5 डिटेल एआई इमेज प्रॉम्प्ट। हम इसको बदल देंगे कि हम बोलेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, हम बोलेंगे यू हैव टू generate detailed AI image prompts with lighting, framing and atmosphere when I ask, ठीक है ना, when I ask मैं जब आपसे पूछूँ तब बनाना। नेक्स्ट आप हिंदी में भी लिख सकते हो, बांग्ला में भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। नेक्स्ट आई विल पेस्ट वीओ लाइन्स 1 by 1 to generate 3 variations of image prompts must follow the context of the story। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं क्या किया आपको समझा देता हूँ क्लियरली। यहाँ पे हमने नया रोल दिया, अभी नया क्या रोल दिया, यू आर एन एआई इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। हाँ 11 लैब्स में ये आपने जो पूछा अभी, 11 लैब्स में हम ये कर सकते हैं। मैं वो दिखाने वाला था, वो स्किप हो गया शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉइसेस बोल के एक सेक्शन है। तो वॉइस में आपको यहाँ पे आएगा क्रिएट वॉइस बोल के एक ऑप्शन। क्रिएट वॉइस में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉइस डिज़ाइन एक ऑप्शन मिलता है आपको। वॉइस का डिज़ाइन कर, मतलब कि एक नया वॉइस आप प्रॉम्प्ट से डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपने हिसाब से बता दो, लिख दो प्रॉम्प्ट, या फिर आप जनरेट करा लो प्रॉम्प्ट, तो उस हिसाब से एक नया वॉइस बन जाएगा जो आपका ही होगा। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है इंस्टेंट वॉइस क्लोन और एक प्रोफेशनल वॉइस क्लोन। तो इंस्टेंट वॉइस क्लोन मतलब अपने अपना आवाज़ दे दो, वो आपका आवाज़ को कॉपी करेगा, लेकिन आपका बोलने का अंदाज को कॉपी नहीं करेगा। इंस्टेंट वॉइस क्लोन में आपका आवाज़ को कॉपी कर देगा, क्लोन कर देगा। जैसे मोदी जी का आवाज़ अलग है तो मोदी का आवाज़ में बोलेगा, लेकिन उनका बोलने का जो अंदाज है वो कॉपी नहीं करेगा इसमें इंस्टेंट में। लेकिन ये जो प्रोफेशनल वॉइस क्लोन है, इसमें अगर आप देते हो किसी का भी 30 मिनट का ऑडियो देना पड़ता है इसमें, या फिर तो 10 सेकंड से ही काम जाता है। 30 मिनट का अगर आप ऑडियो दे दोगे तो उसका अंदाज भी वो कॉपी कर देगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि मोदी जी कैसे बोलता है उस टाइप का। तो ये ऐसे कर सकते हैं आप अपना, मतलब कोई भी वॉइस यूज़। और दूसरे भी मतलब कि 11 लैब्स ही ऐसा नहीं है कि जो वॉइस क्लोन कराता है। तो बहुत सारे टूल्स है आप मार्केट में अवेलेबल, आपको जो सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, जो इसमें काम भी अच्छा है, अच्छा क्लोन भी हो, वो सब देख के आप रिव्यूज़ वगैरह देख के यूट्यूब में चूज़ कर सकते हो कि कौन सा टूल से आपको करना है। हाँ तो अभी थे हम कहाँ पे, हम थे हाँ यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रोल दे दिया, यू आर एन एआई इमेज प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट फॉर सिनेमैटिक विजुअल्स, आई एम मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री सीन अबाउट डिलीवरी बॉय, हियर इज माय नरेशन स्क्रिप्ट। मैंने पूरा स्क्रिप्ट डाल दिया। टोन जो है वो सब भी बता दिया है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है ना। द मूड इज टायर्ड एंड डिटरमाइन द स्टाइल इज रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री। यू हैव इंस्ट्रक्शन में अभी क्या मैंने पहले क्या बताया था कि बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो सब जो एग्जाम्पल्स है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को हम एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हम बोल सकते थे कि हर लाइन के लिए मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दे दे, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इसके बाद, आपको ये बात समझना है, आपके हिसाब से आप बोल दे रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर का किसी किसी लाइन को मैं पेस्ट करूँगा, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन भी मैं दे सकता हूँ। वो मैं दूंगा, जब दूंगा तो उसके हिसाब से वो पूरा कहानी को भी समझ के उस लाइन के हिसाब से मेरे लिए इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। यही है। तो ये मैं सेंड करके देता हूँ अभी बस। बांग्ला में लिख दिया क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादातर बांग्ला में ही चैटिंग करता हूँ, तो बांग्ला में हो जाता है। और भी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ पे यूज़ करते ही है, तो इसलिए हो जाता है कि बांग्ला में ही दे देता है ज़्यादातर। तो आप समझ सकते हो कि इसने क्या किया है, इसने कह दिया कि ठीक है, मतलब ठीक है, इसके बाद तुम एक एक करके वॉइस ओवर का लाइन दे दो, मैं उसके लिए 3-3 करके वेरिएशन दूंगा। क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था
लिखा था कि व्हेन नेक्स्ट आई विल स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पेस्ट होगा, पेस्ट वीडियो लाइंस वन बाय वन, यू हैव टू जनरेट 3 वेरिएशन ऑफ इमेज प्रॉम्प्ट्स, मस्ट फॉलो द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी का जो कंटेक्स्ट है उसको भी ध्यान रखना है उसको प्रॉम्प्ट बनाने टाइम। तो हो गया अभी रेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइस ओवर का एक एक लाइन हम पेस्ट करेंगे। जैसे हमारा पहला लाइन था, क्या था, आप छोटा सा भी दे सकते हो, जैसे कि आप सिर्फ हर दिन इसको ही पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, आपके हिसाब से आप जितना चाहते हो कि कितने जल्दी जल्दी आपका कट हो, जितना ज़्यादा कट उतना ज़्यादा वीडियो आपका एंगेजिंग। तो ये मेरा पहला लाइन लेता हूँ मैं, हर दिन शहर की सड़कों पर, ये वाला जो लाइन है, हर दिन शहर की सड़कों पर, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिर्फ अभी। तो आप देखोगे कि इस लाइन के लिए वो अभी मुझे 3 प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो आप देख सकते हो इसने 1 2 3 प्रॉम्प्ट बना दिया, एक वेरिएशन 1, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3, ये इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए जो पहला वाला लाइन है, हर दिन शहर के सड़कों पर। तो इसको मैं अभी अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आपको इमेज जनरेशन के लिए आपको क्या करना है, फ्री में एक मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा है। क्यों काफ़ी अच्छा है? क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं बता दूँ कि जैसे कुछ कभी मार्केट में टॉप मॉडल्स होते हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं कि कभी ये ऊपर आ गया तो कभी वो ऊपर आ गया, तो ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए जो है नैनो बनाना 2 जो है गूगल का, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब कि भौकाल मचाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बढ़िया इमेजेस जनरेट करता है। अब देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाला इमेज इससे बनाया है शाहरुख खान का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो गूगल का फ्लो है labs.google.com, आप फ्लो सर्च करोगे, FLOW गूगल में सर्च करोगे फ्लो, तो आपको मिल जाएगा। तो इस साइट में आके आप इमेज जनरेटर में आओगे, यहाँ से इमेज जनरेटर में आ गए तो आपको ये वाला मॉडल मिलता है बिल्कुल फ्री में, कोई भी क्रेडिट आपको नहीं लगता, अनलिमिटेड, आप जितना भी चाहो इमेजेस यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई ना ही जेमिनी का मार्क पर कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे नैनो बनाना 2 मॉडल जो लेटेस्ट है नैनो बनाना का, वो भी अवेलेबल है, जो कि मतलब कि हम यूज़ करते हैं कुछ और साइट में तो पे करना पड़ता है, लेकिन ये खुद ने ही नैनो बनाना ही फ्री में दिया है आपको। तो यहाँ पे आप इस मतलब कि प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो एक ही प्रॉम्प्ट से 4 जनरेशन भी निकाल सकते हो, मैं 2 करता हूँ। तो इसे सेंड कर दोगे तो ये 2 इमेज आपका, अच्छा ये रेशियो तो रील फॉर्मेट में है, आपको जैसे चाहिए, आपको रील चाहिए तो रील, या फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आप जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपका पहला इमेज जनरेट होना चालू हो जाएगा। तो आप अभी क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरा जो लाइन है, हज़ारों डिलीवरी बॉयज़, तो इसको मैं लेता हूँ, हज़ारों डिलीवरी बॉयज़, ये हज़ारों डिलीवरी बॉयज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो ये हज़ारों डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी मुझे 3 प्रॉम्प्ट दिया है। आप 3 वेरिएशन को ही ट्राई करो, क्योंकि हम वेरिएशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है परफेक्ट रिजल्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वेरिएशन उतना हमें चूज़ करने का मौका मिलता है, उतना अच्छा हम चूज़ कर पाते हैं कि कौन सा इमेज कौन सा वीडियो सही है। तो आप देख सकते हो कि ये पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था, हमारा लाइन था, उसके लिए हमें ये इमेज जनरेट होकर आ गया। ये हमारा दूसरा हम डाल सकते हैं, ये दूसरा, ये पहला वाला हमारा जो पहला लाइन है वो उसके लिए इसको दिया है, ठीक है ना। तो इसको अभी इमेज तो हमारा बन गया, बहुत बढ़िया कमाल का इमेज बना है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो बनाने जाते तो वीडियो बनता, लेकिन इतना क्वालिटी अच्छा नहीं बनता शायद इमेज का, ठीक है ना। तो ये दूसरा, हम पहला वाला इमेज को हम क्या करते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप स्केल भी कर सकते हो इसको 2K में, हम 1K में अभी डाउनलोड करके आप इसको ऐसे कर सकते हो। आपका जो मतलब कि अब लिख सकते हो कि हमारा नंबर 1 है, इस फोल्डर में ऐड कर लो आप, 1 है। आप यहाँ से एक काम और भी करा सकते हो, आप एक नया चैट में भी आके कर सकते हो और इसी सेम चैट में भी करा सकते हो। आप शॉर्टकट अगर चाहिए आपको तो सेम चैट में ही करा सकते हो आप, अगर आपको अच्छे से करना है तो आप दूसरे चैट में जा सकते हो। ये इमेज प्रॉम्प्ट लिख रहा है, ये वीडियो प्रॉम्प्ट भी लिख पाएगा। तो अभी आप क्या करो, इसको अपलोड करो यहाँ पे इमेज को। आप बोल सकते हो कि नाउ जनरेट ए वीडियो प्रॉम्प्ट फॉर द इमेज, और आप बोल सकते हो कि लॉग द रूल। ऐसे आप क्लियरली लिख दो कि अब से मैं जब टेक्स्ट डालूं तब टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट
और जब इमेज अपलोड करूँ तब इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट उस इमेज के लिए यूजिंग कैमरा लैंग्वेज, ये वर्ड को आपको यूज़ करना है कभी कभी, कैमरा लैंग्वेज, कैमरा साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें, या फिर सिनेमैटिक मोशंस, ये सब ऐड करना है। तो ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि जब मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ, मतलब कि वॉइस ओवर का लाइन डाल रहा हूँ, तो उस वॉइस के लिए मुझे तो इमेज प्रॉम्प्ट देना ही है, लेकिन मैं जब इमेज अपलोड करता हूँ तो उस इमेज के लिए मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट देना है यूजिंग कैमरा लैंग्वेज। तो अभी तो लिख दिया, अब आगे नहीं लिखना पड़ेगा। इस आगे मैं जब टेक्स्ट पेस्ट करूँगा, वॉइस ओवर पेस्ट करूँगा तो वो टेक्स्ट टू इमेज दे देगा, इमेज पेस्ट करूँगा तो मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट दे देगा। तो ये तो मैंने आपको एक फ्री का दिखा दिया कि यहाँ से फ्री में होता है, फ्री में आप जितना चाहो उतना इमेजेस जनरेट कर सकते हो। जैसे दूसरा लाइन था हमारा हजारों डिलीवरी बॉयज, तो उस लाइन के लिए ये वाला इमेज उसने जनरेट कर दिया, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, 2 में कर सकते हो। तो इस इमेज को मैं अपलोड किया हूँ यहाँ पे, तो आप देखो इस इमेज के लिए उसने वीडियो प्रॉम्प्ट दे दिया है, सही ना। तो इस इमेज को अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये फ्लो में अगर आप वीडियो बनाने जाते हो तो आपको क्रेडिट लगता है, ठीक है ना। ये मेरा फ्री का अकाउंट है, तो फ्री में फ्लो में 50 क्रेडिट्स रोज देता है हर अकाउंट में, 50 क्रेडिट्स। 50 क्रेडिट्स मतलब कि आप अगर वीओ का या पे जो मॉडल है लाइट वाला यूज़ करो तो 10 करके क्रेडिट लगता है, 5 वीडियो आप जनरेट कर सकते हो हर एक अकाउंट से, हर एक मेल आईडी से हर रोज। तो आपके पास अगर 10 ईमेल आईडी हो जाए या फिर टेम्पेल अगर आप यूज़ करो तो 500 क्रेडिट आपको हर रोज मिलता है। तो लगभग आपको जो 1000 रुपये का होता है इसका सब्सक्रिप्शन, 500 क्रेडिट के लिए लगभग 1000 रुपया समथिंग है, ऐसा कुछ होता है। तो 10 ईमेल आईडी में आपको वो फ्री में मिल सकता है 1000 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, अभी जो आपका पहला वाला इमेज है इसको ऐड कर दो, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप अपलोड भी कर सकते हो कहीं से भी, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन है तो अपलोड करके भी ऐड कर सकते हो आप। तो इस इमेज के लिए उसने मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट दिया था, अभी ये वाला इमेज अपलोड किया था उसके लिए मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट 3 वेरिएशन भी उसने दिया है। तो मैं पहला वेरिएशन ही ले लेता हूँ और सिर्फ मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस इमेज के साथ, और मैं जनरेट में डाल दूंगा। एक ही वीडियो में जनरेट करता हूँ ताकि क्रेडिट कम लगे, 10 लगे ओनली। तो ये फ्री का ऑल्टरनेटिव है। और जो पेड का भी ऑप्शन होता है, तो जैसे कि हम फ्री, जैसे किसी एग्रीगेटर में आप आ सकते हो। एग्रीगेटर क्या होता है, जैसे ये मॉडल का साइट है, जैसे कि मैंने बोला कि गूगल जो है, गूगल के अंदर 2 मॉडल आता है, एक तो नैनो बनाना आता है, दूसरा इमेज के लिए नैनो बनाना आता है और वीडियो के लिए वीओ आता है। तो गूगल के पास तो इन दोनों का ही है सर, तो ये दोनों का ही इसको रखता है। तो जैसे हेलो होता है, सीड डांस होता है, ये सब अलग अलग मॉडल्स होते हैं। लेकिन एग्रीगेटर जो होता है, वो एग्रीगेटर क्या करता है, एग्रीगेटर मतलब कि उसका खुद का तो मॉडल नहीं होता, वो मार्केट प्लेस की तरह होता है, सारे मॉडल्स को एक जगह पे रखता है, एक सब्सक्रिप्शन प्लान रखता है, क्रेडिट्स देता है, आप मॉडल के हिसाब से प्राइसिंग रख देता है क्रेडिट्स को, और यूज़ करो जिसको आपको यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल टूल्स में, अगर ये एक साइट है magnific.com, ये पहले फ्रीपिक नाम था इसका, अभी मैग्निफिक हो गया इसका नाम। तो यहाँ पे क्या है, ये एक मल्टी मॉडल है, मतलब एग्रीगेटर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सब मॉडल आपको मिलता है। जैसे हमने वहाँ पे दिखा नैनो बनाना 2 मॉडल जो था, वो नैनो बनाना 2 मॉडल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी हम पेड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे के यूज़ कर रहे हैं वही मॉडल। तो आप समझ जाइए कि वो कितना ज़्यादा आपके लिए वरदान टाइप है वो जो फ्लो है, क्योंकि यही मॉडल यहाँ पे आपने हिक्सफील्ड का नाम सुना होगा, हिक्सफील्ड। तो हिक्सफील्ड क्या है, हिक्सफील्ड भी एक एग्रीगेटर ही है, और ये एग्रीगेटर क्या करता है, सारे मॉडल को एक जगह पे लाके दे देता है। इमेज जनरेटर है भी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल मॉडल्स में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा मॉडल्स दिखेगा, फ्लाक्स है, ठीक है ना, फ्लाक्स, एजियोग्राम, इमेजिन, नैनो बनाना, ठीक है ना, जीपीटी, सी ड्रीम 4K, क्लासिक, जेड इमेज, क्वेन, ग्रॉक, रिक्राफ्ट। तो बहुत सारा मॉडल्स आपको यहाँ पे मिलता है, इमेजेस का भी, वीडियोस का भी। वीडियोस में भी अगर आप यहाँ पे और मॉडल्स में जाओगे आप, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सीट डांस है, क्लीन है, ठीक है ना, ग्रॉक है, क्लीन 2.6 भी है, गूगल VO3 भी है, सब मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। एग्रीगेटर में ऐसा ही होता है वो। और यहाँ पे कुछ क्या करता है, वो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड करके देता है, जैसे कि आप यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हो, कैरेक्टर को अपलोड कर सकते हो, लिप सिंक करा सकते हो, ये सब वगैरह कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एग्रीगेटर्स में होते हैं, जो कि ज़्यादातर मॉडल्स के खुद के साइट्स में नहीं होता, ज़्यादातर, सब मॉडल्स में नहीं, ज़्यादातर। तो यही है ये एग्रीगेटर का और मतलब कि नेटिव उसका साइट का यही फ़र्क होता है, लेकिन आपका काम किसी से भी चल सकता है। तो ये देखिए, हमने वीडियो जनरेशन में डाला था, तो ये वीडियो भी जनरेट होके आ गया है। तो ये हमारा पहला लाइन का जो था उसका वीडियो है, तो उसको हम डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, हम इस लाइन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं ऐसे।
दर दिन शहर की सड़कों पर इस लाइन के लिए आप ये वाला दे सकते हो सिर्फ, तो आपने दूसरा लाइन के लिए ये बनाया था। हजारों डिलीवरी बॉयज, हजारों डिलीवरी बॉयज के लिए हमने ये वाला इमेज बनाया था, दूसरा इमेज, तो इसको हम वीडियो में कन्वर्ट करके सेम प्रोसेस से इसको डाल देंगे वो उसके ऊपर। तो ऐसे करके हमारा कंप्लीट हम बना लेंगे इसको, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने हिसाब से बीजीएम वगैरह ऐड कर सकते हैं, स्किट वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रिएट हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्री हमने सीख लिया। तो अभी हम क्या नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हम अभी देखेंगे हम ए रोल मतलब कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जो आप लोगों को अभी सीखना है नेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट्री आप ऐसे बना सकते हो अभी, ऐसे करके आप अगर कंटिन्यू करते जाओगे, जो प्रोसेस मैंने दिखा दिया, इमेज जनरेशन, इमेज वीडियो जनरेशन का जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हम अभी वॉइस ओवर का लाइन पेस्ट करेंगे एक एक करके, लेकिन कभी कभी ए वाला लाइन भी अभी पेस्ट करेंगे हम, लेकिन कभी कभी तो इस हिसाब से ये क्या करेगा, अभी टेक्स्ट के लिए वो इमेज प्रॉम्प्ट मतलब कि टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट देगा, और फिर मैं उसी इमेज को जो चूज करूंगा, मैं इमेज को जाकर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसके लिए वो वीडियो प्रॉम्प्ट देगा, क्योंकि इसको ट्रेन किया हुआ है, अभी मुझे किसी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। तो मेरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बन गया। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट्री, आप बेसिक बना सकते हो, लेकिन उसकी दूसरा चीज़ आता है हमारे जैसे शॉर्ट फिल्म्स होते हैं हमारा जो वर्कशॉप का प्लान था वो भी था नेक्स्ट में शॉर्ट फिल्म्स का ही था, या फिर एड फिल्म्स। तो वही बेसिकली दो ही चीज़, मतलब एड फिल्म्स जो होता है, एड फिल्म्स में क्या होता है, या तो वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में होता है, मतलब वॉइस ओवर के ऊपर होता है, और दूसरा सिनेमा की तरह ही होता है। तो डॉक्यूमेंट्री आप सीख गए, अब अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना भी सीख जाओगे तो एड भी तो आप बना पाओगे ही, वो तो कोई इशू नहीं है, और दूसरी चीज़ भी आप बना पाओगे। तो शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, बेसिकली हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर से ये होता है, कैरेक्टर का डायलॉग्स बुलाना पड़ता है, ये सब चीज़ें। तो वही हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू वही से ही करेंगे हम, कहाँ से, हम आइडिया से शुरू करेंगे।